शादी के लिए तलाश रहे हैं दुल्हनिया, तो ये खबर आज आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि ऑनलाइन के गोरख धंधे से बच जाएं। कोई फ्रॉड दुल्हनिया आपको चूना न लगाए। ये मेरठ के साड़ी और कपड़ा कारोबारी शिवम मित्तल हैं। अपने लिए दुल्हनिया ढूंढने निकले थे, लेकिन ठगी का शिकार हो गए। ऑनलाइन मैट्रिमोनियल साइट पर शादी का रजिस्ट्रेशन कराया, एक लड़की से चैटिंग भी शुरू कर दी। बस यहीं से शिवम के साथ एक ऐसा खतरनाक खेल शुरू हो गया जिसके बारे में उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था। देखिए लिंक आ, उसके द्वारा उन्होंने लालच दिया कि आपको ऐसे ऐसे पैसे बढ़ा देंगे आपको ट्रेडिंग के माध्यम से। मैं पैसे डालता चला गया। उसके बाद मैंने पैसे निकालने की कोशिश करी, मैंने अपने विड्रॉ की तो निकले नहीं। कुल कितने की चली हुई है? 1,20,00,000 45 लाख। इतनी मोटी रकम आपने यहाँ जमा कर दी है, आपको बदले में कुछ नहीं मिला। 50 लाख रुपए आपने इन्वेस्टमेंट के तौर पर जमा कर दिए। क्यों किया आपने फिर ऐसे इन्वेस्टमेंट? हाँ कर दिया मैंने, कर दिया। लालच से अच्छा में आ गए जी आप। किसी लिंक के माध्यम से आप ट्रेडिंग में जुड़े थे? कैसे जुड़े थे? लिंक के माध्यम से जुड़ा था। शिवम को नहीं मालूम था कि उसने शादी.com पर अपना बायोडाटा बनाकर जिस लड़की के साथ चैटिंग शुरू की है वो ठग गिरोह की सदस्य है। शिवम से एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 24 ट्रांजैक्शन के जरिए 44 लाख रुपए जमा करा लिए गए। दरअसल चैटिंग शुरू हुई तो लड़की ने खुद को शेयर मार्केट ट्रेडर बताया और फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पर पैसा दोगुना करने का लालच देकर पैसे इन्वेस्ट कराने शुरू कर दिए। एक दो बार प्रॉफिट भी दिलाया और बस यहीं से शिवम का भरोसा जीत लिया। शिवम ने इसके बाद 44 लाख रुपए इन्वेस्ट कर दिए। रकम दोगुनी होने का दावा किया गया, लेकिन पैसे मांगे तो धोखाधड़ी की एक नई डिमांड रख दी। सर शादी.com पे बेटे के लिए रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ था। मतलब उस दौरान वो जैसे आपस में चैट कर लेते हैं, ऐसे 2-4 दिन चैट हुई तो उन्होंने उसके बाद उनको लिंक भेज दिया। वो लिंक पे उन्होंने पहले 20,000 रुपये मंगवाए, फिर 50 मंगाए। मतलब ऐसे ना वो धीरे धीरे एक दफ़ा उन्होंने ये भी झांसा दिया कि ये आपके इतने पैसे हो गए हैं ट्रेडिंग करके। ट्रेडिंग करवाई उसी नाम पे। अब वो ट्रेडिंग जो हुई है उस पर ऐसे पैसे बना दिए। फिर इनने क्या करा, जो हमारे शेयरों में इन्वेस्ट थे वो शेयर बेच के इनने सारे पैसे उन पर ट्रांसफ़र करता चला गया धीरे धीरे कर। कभी 2 लाख, कभी 50,000, कभी 5 लाख, ऐसे ट्रांसफ़र करता चला गया। ऐसे बड़ा अमाउंट हो गया 44 लाख। जब हमने कहा जी अब हमारे फंड को रिलीज़ कर दो तो वो 1.25 करोड़ रुपए दिखा के यूँ कहने लगे जी अब आप 20 लाख रुपए हमारे ऊपर इसके टैक्स के और जमा कर दो जो इंडियन गवर्नमेंट को जमा करने हैं हमें। शिवम ने जब 1.25 करोड़ मांगा तो उसे बताया गया कि सरकार को टैक्स जाना है, 20 लाख रुपए और जमा करने पड़ेंगे। शिवम ने अपने पिता को यह बात बताई तो भी यही कहा गया। उन्हें स्क्रीन पर प्रॉफिट दिखाया गया। उन्होंने डॉर्विनेक्स ग्लोबल सीएस कंपनी पर डिटेल चेक की तो 1.25 करोड़ की रकम दिखाई गई, लेकिन जब उन्हें पैसा नहीं दिया गया तो वो पुलिस के पास पहुंच गए। हमने कहा जी उनसे कि आपको टैक्स हम इंडियन गवर्नमेंट को देंगे, आपको क्यों देंगे? पहले फंड तो रिलीज करो, उसी में से तो देंगे हम टैक्स। तो फिर उन्होंने फंड रिलीज नहीं कर रहे। अब भी उसमें मैसेज डाल रहे हैं तो वो एक ही बात लिख के भेज रहे हैं कि आप पहले वो 20 लाख रुपए टैक्स के जमा कर दो, जब हम आपका फंड रिलीज करेंगे, जिससे वो 20 लाख भी हमारे मतलब अपने फॉरफिट कर लें, मतलब अपने अकाउंट में ले लें। अच्छा, तो मतलब लगातार लेते रहे। कितनी टोटल रकम दी? 44 लाख रुपए की रकम थी टोटल हमारी। अब 20 लाख की और डिमांड कर रहे हैं हमसे। अच्छा। हमारे 1.25 करोड़ रुपए रिलीज करने के लिए। अच्छा। और एक चीज़ और कह रहे हैं कि मतलब कितने खातों में ट्रांजैक्शन कराई गई थी? खाते तो मतलब 24 ट्रांजैक्शन हुई हैं लगभग। 24। अच्छा, जब ये चल रही थी कि भाई फॉरेन ट्रेडिंग के नाम पे आपसे कर रहे थे, आपके बेटे से कर रहे थे शिवम से, तो आपको बेटे ने बताया था कि पापा इस तरीके से चल रहा है? कुछ नहीं, मुझे इतना ऐसा कुछ नहीं बताया। इन्हें जरा बहुत एक दफ़ा हिंट दिया था हल्का सा, तो मैंने कहा बेटा कहीं ये फ्रॉड ना हो, फंस मत जाइए। तो ये कह रहा नहीं पापा ऐसा नहीं है कुछ भी। बस इतनी बात हुई थी मेरी तो इससे। शिवम के पिता विष्णु कुमार मित्तल का कहना है कि खून पसीने की कमाई चली गई, लालच के चक्कर में 44 लाख गवा दिए। किसी और के साथ ऐसा ना हो यही कामना करता हूँ। हमने साइबर सेल में करी है ये, सिविल लाइन मेरठ के अंदर। अच्छा, उसमें की है आपने? अच्छा सर, आप और लोगों से भी कहना चाहेंगे जागरूक ना आपके साथ? हम तो ये कहेंगे जी औरों के साथ ना हो ऐसा फ्रॉड जो हमारे साथ हो चुका है। भाई और भी लोग सतर्क हो जाएं। मेन तो यही है इस चीज़ का कहने का मतलब, भाई कि औरों के साथ ना हो ऐसा फ्रॉड।
कि इन लिंकों से दूर रहें। मामला बेहद गंभीर है और साइबर क्राइम से जुड़ा है, तो इस मामले में एसपी क्राइम अवनीश कुमार ने मुकदमा कायम कर लिया है और मामले की जांच के लिए टीम भी लगा दी है। जिन 24 खातों में 44 लाख रुपए की रकम ट्रांसफर कराई गई है, वो सब रिकॉर्ड भी खंगाला जा रहा है। कल दिनांक 2 तारीख को पांडवनगर निवासी एक युवक उन्होंने सूचना दी कि वह मैट्रिमनी साइट के जरिए एक महिला के संपर्क में आए थे और उसके प्रलोभन दिए जाने के चक्कर में उन्होंने करीब 44 लाख रुपए ऑनलाइन ट्रेडिंग के नाम पे अलग अलग खातों में पिछले विगत करीब 1 माह में जमा किया। ये कल उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि उनके साथ एक फ्रॉड हो गया। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है, शीघ्र इसका अनावरण किया जाए। एक बात तो साफ है कि जरा से लालच में न जाने शिवम जैसे कितने लोग हैं जो साइबर ठगों की ठगी का शिकार हो रहे हैं। जब आंखों पर पड़ा पर्दा हटता है, तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। अब इन साइबर ठगों का अगला निशाना कौन होगा, ये किसी को नहीं पता, लेकिन इतना जरूर है कि सावधान नहीं बल्कि बहुत सावधान रहने की जरूरत है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।